हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में आपको 7th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 16B करवाऊंगी। ये 16B एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 5 कराया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 to 10 करेंगे। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। An ordinary pack of 52 cards is well shuffled. The top card is then turned over. What is the probability that? आपको पता है ये जो कार्ड खेलते हैं उनमें टोटल कार्ड होते हैं 52। उनमें से एक कार्ड को जो है खोला जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। ए में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? द टॉप कार्ड विल बी रेड कार्ड। जो टॉप वाला कार्ड है वो रेड कार्ड होगा। टोटल कार्ड हमें गिवन है 52। देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज ऑल्सो 52। अभी हमें पता करना है कि रेड कार्ड कितने हैं। नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, देखो ध्यान से देखिए, इस तरह के कार्ड होते हैं। मतलब एक तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ड्स में नंबर होते हैं 1 to 13। ठीक है, वहाँ किंग को 13 बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा देखो कि दो कलर के ही कार्ड होते हैं, ये ब्लैक होते हैं और ये रेड। रेड कलर के कार्ड टोटल कितने हो गए? 13 + 13 कितना आ जाता है? 26। ओके, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? रेड कार्ड, जो कि है 26, अपॉन टोटल आउटकम्स कितना है? 52, इसलिए आ गया 26 अपॉन 52। अभी ये देखो कट भी जाता है, 26 की टेबल से ही काट देते हैं। हमारे पास आता है 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। 6th क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वही रहेगा। नंबर ऑफ नंबर्स कार्ड, यहाँ पे देखो आप काउंट करोगे नंबर कार्ड कितने हैं। देखो ये अल्फ़ाबेट वाले कार्ड हैं, इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 कार्ड जो है अल्फ़ाबेट वाले कार्ड हैं। 13 तक होते हैं, जिनमें से 4 है अल्फ़ाबेट के। तो टोटल कार्ड नंबर वाले कितने हैं? 9। ये सिर्फ हमने हार्ट वाले काउंट किए हैं। इसी तरह से 4 अलग अलग पेयर होते हैं ना, इसलिए मैं क्या करूँगी, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 36 नंबर कार्ड है। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 36 ऊपर और नीचे 52, ये कट जाएगा 4 की टेबल से। 4 9 जा पे जा रहा है, यहाँ 4 की टेबल में 13 जा पे आता है। 9/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। क्वेश्चन 7 देखिए। अ गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चीज़ एंड ऑनियन, 2 प्लेन सॉल्टेड, 3 टमाटो मंच एंड 1 पुदीना। Tanya takes out a pack of chips without looking at the packs. What is the chance she picks? तान्या ने ना कोई एक पैकेट उठाया, तो हमें बताना है कि उसमें जो है प्लेन सॉल्टेड होने के कितने चांस है। क्वेश्चन 7 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है? पॉसिबल आउटकम्स, आप जितने भी पैकेट दिए हों उनको सबको ऐड करोगे। देखो 2 चीज़ एंड ओनियन के थे, 2 प्लेन सॉल्टेड थे, 3 टमाटो के थे और 1 पुदीना का था। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाता है 8। यहाँ हम लिख देते हैं 8। ए पार्ट में हमें बताना था द चांस ऑफ पिकिंग किसका? प्लेन
सॉल्टेड। कितने चांस थे? प्लेन सॉल्टेड के जो पैक हैं वो 2 थे, तो 2 ऊपर आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएगा। 2/8 इसकी प्रोबेबिलिटी है, या इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हो और करके लिख दोगे 1/4। ये 2 की टेबल से कट जाता है ना, क्योंकि बी पार्ट में हमें टमाटो के बारे में बताना है। टमाटो की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टमाटो के कुल पैकेट 3 थे और टोटल पैकेट कितने हैं? 8, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 3/8। सी पार्ट भी हम यही करते हैं। सी पार्ट में हमसे पूछा है चीज़ एंड ओनियन के बारे में। आप पूरा भी लिख सकते हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चीज़ एंड ओनियन पैकेट। तो चीज़ एंड ओनियन के पैकेट कितने हैं? वो भी 2 हैं, तो 2/8 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1/4। 2/8 और 1/4 दोनों इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। डी में हमें पूछा है पुदीना के बारे में। पुदीना के पैकेट कितना है? 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/8। ओके जी। क्वेश्चन 8 देखिए, एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट ऑन इट्स अपर फेस इज। एक जो डाइज होती है ना, जिससे हम ये खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर्स खेलते हैं, तो उसमें क्या चांस होंगे कि ऊपर वाला फेस जो है 3 आए, मतलब 3 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, जब डाई फेंकी जाती है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं? 6 तक होता है ना उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 6। 8 क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। जब भी डाइज फेंकी जाती है सिर्फ एक चांस होता है 3 आने का, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/6। ओके। बी पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ लेस देन 3। लेस देन 3। 3 से छोटे जितने भी नंबर आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो, डाइज में एक तो 1 आता है, एक 2 आता है, उसके बाद 3 आता है, बट हमें तो 3 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कितने हैं? 2 नंबर हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/6 और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3। 2/6 और 1/3। अभी हम इसका सी पार्ट करते हैं। इसमें हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन नंबर की। इवन नंबर आने के चांस क्या होते हैं? देखो, डाइज में आउटपुट क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आते हैं ना। तो इनमें से इवन एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। 3 नंबर्स इवन है, दैट्स वाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/6। और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 1/2। ओके। डी में प्रोबेबिलिटी बतानी है, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रही, ऑफ 7। 7 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 तो ऐसा कोई रिजल्ट होता ही नहीं है, इसको आप 0/6 और सिर्फ 0 भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि 7 डाइज में होता ही नहीं है। क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, अ जार कंटेन्स 3 वाइट 4 ब्लू 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स। If a marble is drawn at random from the jar, what is the probability that the marble is? अगर उस जार में से बिना सोचे समझे एक मार्बल निकाली जाती है तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले तो आप लोगों लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो, 3 वाइट थे, 4 ब्लू है, 5 रेड है और 2 ग्रीन है। सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आते हैं 14। यहाँ पे हमने लिख दिया 14। 9 के ए पार्ट में हमसे पूछी थी वाइट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। वाइट कितने दिए हुए हैं हमें?
3 बताए गए कि 3 वाइट है, तो 3 ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिखते हैं। इसी का बी पार्ट करते हैं, उसमें हमसे पूछी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स की नंबर्स कितने हैं आप चेक करोगे। रेड मार्बल्स के लिए 5 नंबर लिखा हुआ है, तो 5 रेड मार्बल है इसलिए 5 ऊपर लेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम नीचे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स। आप चेक करोगे क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा कि 4 ब्लू मार्बल्स हैं, तो 4/14 आ गया। ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, 2 की टेबल से ये कट रहा है, देखो 2 2 जा 2 7 जा, दोनों ही इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम लिख देते हैं ऐसे 4/14 और 2/7। ओके, डी क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल्स का नंबर कितना दिया हुआ है आप चेक करोगे। ग्रीन मार्बल्स के लिए बताए गए 2 ग्रीन मार्बल्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है 2/14। एक तो ये हो गई, देखो ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है इसलिए 1/7 दोनों इसकी प्रोबेबिलिटी होंगी। ओके, क्वेश्चन ई करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट मार्बल्स निकालेंगे। देखो टोटल मार्बल्स है 14 और जिनमें से वाइट कितने हैं 3। अगर हम ये माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आता है, तो 11 ऐसे मार्बल है जो वाइट नहीं है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11/14। अभी हम क्वेश्चन करते हैं एफ, यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड मार्बल्स। देखो रेड मार्बल्स कितने हैं आप चेक करोगे 5, अगर 14 में से 5 हटाते हैं तो कितना आता है 9 ऐसे मार्बल है जो रेड मार्बल्स नहीं है, देन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/14। क्वेश्चन 10 करते हैं, ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी स्केल। आपको प्रोबेबिलिटी स्केल ड्रॉ करना है, देन इनको मार्क करना है स्केल के ऊपर। आपको पहले तो स्केल के बारे में ही पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी स्केल में सबसे पहले जो 0 होती है, 0 होता है इम्पॉसिबल आउटकम के लिए। ठीक है, याद रखना 0 किस लिए होता है इम्पॉसिबल आउटकम के लिए। देन उसके बाद होता है 1/4, ये होता है अनलाइकली के लिए, जो बहुत कम चांस हो उसके लिए। देन होता है 1/2, ये होता है इवन चांस के लिए। और इसके बाद होता है 3/4, ये होता है लाइकली के लिए, जिसके चांस कुछ ज़्यादा ही हो। और लास्ट में होता है 1, ये होता है सर्टेन के लिए। ओके, मैंने आपको स्केल अच्छे से बता दिया, अब हम देखेंगे कि किस में क्या आएगा। ओके, पहले में दिया हुआ है द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो, तो इसके चांस बहुत कम है, ये अनलाइकली टर्म है। ठीक है, एक किस पे आएगा 1/4 पे, यहाँ पे लिखोगे इट इज़ अनलाइकली। ओके, ऐसा बहुत कम चांस होता है इसलिए। ठीक है, बी में हमें दिया है यू विल गेट ऑड नंबर व्हेन यू रोल्ड एन ऑर्डिनरी डाइज। जब एक डाई को आप रोल्ड करते हो तो ओड नंबर आने के चांस कितने होते हैं। देखो 1 ओड होता है, 3 भी ओड होता है और 5 भी ओड होता है। 3 चांस है हमारे ओड आने के, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं 6। 1/2 हो गया, इट मीन्स यहाँ पे इवन चांस है, तो इवन चांस के लिए क्या है 1/2, जो कि यहाँ पे लोकेट करेगा हमारा बी। यहाँ पे इसमें लिख दोगे, इसमें रीज़न में क्या लिखोगे इट हैज़ इवन चांस टू गेटिंग ऑड नंबर। ओके, देन हम करते हैं सी पार्ट,
an ice cube will melt when it left outside on a hot day. अगर आप hot day में उसको घर से बाहर रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, ये श्योरली मेल्ट होगी, ये सर्टन है, इट इज़ सर्टन, और सर्टन के लिए हमें नंबर 1 देना है, इसलिए यहाँ पे आएगा सी। ओके, अभी डी पार्ट देखो। A heavy stone will float when it dropped in sea. चाहे हल्के से हल्का स्टोन भी गिरते हो तो वो सी में कभी भी फ्लोट नहीं करता, और ये तो हैवी स्टोन की बात कर रहा है, ये इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल के लिए हमने क्या ले रखा है, 0, तो 0 के ऊपर इसलिए हम लिख देते हैं डी, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन ई देखो, द विनर ऑफ वुमेन ओलंपिक 100 मीटर फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35। ये हमारी लाइकली टर्म है, इसलिए आएगा 3/4। ओके जी। अच्छा, 1 के लिए मैंने क्या बताया था, सर्टेन जो है सी। अभी हमारा स्केल कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का 16 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye, take care, stay connected.